ये पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय है, इसको सिद्ध करना है। तो लिखल है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो। ये हमको सिद्ध करना है। चाहे पूछ देगा कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए, चाहे तो ये क्वेश्चन दे देगा, ये कुछ नहीं सब बना के देता है, डायरेक्ट खाली क्वेश्चन पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कीजिए। चाहे ये पूछ देगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये पूछता है। तो कह रहा है पहले नंबर की समकोण त्रिभुज, तो हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज प्रूफ हम पहले करेंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे पहले बच्चों, देखिए। तो समकोण त्रिभुज हम बना लिए। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो कह रहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग कर रहा है, तो पहले नंबर ये कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया ये ए बी, मान लीजिए एबीसी। कह रहे कि कर्ण का वर्ग, ये पहले नंबर ये कर्ण हो गया। 90 डिग्री के सोझे होता है कर्ण बाबू, ये कर्ण हो गया, इसको बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। अब इसको लंब बोलते हैं, अब इसको आधार बोलते हैं, कह रहे कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग ना जी, तो कर्ण का वर्ग तो AC, मैंने ये दोनों के कोची बोलेंगे कर्ण का। हमको प्रूफ करना है बच्चों, देखिए AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है हमारा, ठीक है। तो कह रहा है कि दो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग का दिन कर्ण का वर्ग, ये कर्ण इसको बोलते हैं, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। अन्य दो भुजा, तो पहली भुजा AB हो गया और दूसरी भुजा BC हो गया, तो BC होगा कर्ण का वर्ग का राशि, अन्य दो भुजाओं के वर्ग के वर्ग बराबर होता है। अन्य दो भुजा के वर्ग, तो अन्य दो भुजा, पहली भुजा ही दूसरी भुजा, कर्ण का वर्ग, तो कर्ण स्क्वायर चढ़ाती, अब दूसरी के स्क्वायर चढ़ाती, ठीक है। तो एक में दे दिया, हमको दे दिया है। तो पहले नंबर दे दिया है कि ABC में, त्रिभुज ABC में एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल B 90 डिग्री है, 90 डिग्री। फिर अब हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना करेंगे, यहाँ मिलाएंगे, रचना मिला दे, इसको क्या कहेंगे D, सबके बाद में लेंगे D। तो इसको हम रचना कर दिए, तो BD, तो BD लंब कोची पर है, AB पर है, AC पर, BD लंब AC पर है, लंब है यहाँ देखें, एक पर ऐसी ना है लंब जी, ऐसे लंब है, लंब हमेशा ऐसी रहता है, लंब। तो BD पर लंब कोची है, AC पर लंब कोची है, BD, BD पर लंब AC पर लंब BD। तो हमको सिद्ध करना, कह रहा है क्वेश्चन है सिद्ध करने के लिए, कर्ण का वर्ग अन्य दो शेष भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो। तो कर्ण का वर्ग कर दिए, अन्य शेष दो भुजा के वर्ग, तो शेष मान लीजिए दो भुजा की, पहली भुजा होगी यही, दूसरी भुजा, पहली भुजा यही, दूसरी भुजा होगी, लंब और ये आधार हो गया, माने दोनों के जोड़ के, माने लंब और कर्ण के जोड़ के, लंब और आधार के जोड़ के कर्ण दुगना हो जाता है, माने 3 है, अभी 4 है, तो समझो कि कितना हो गया, 5 हो गया। कैसे सूत्र हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब कितना, कर्ण कितना है 5 है, तो 5 के स्क्वायर, फिर लंब कितना है 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस आधार कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर, तो 5 से 25, ये 9 और प्लस 4 चौके 16, ठीक है। तो 5 हो गया बराबर, इन दोनों के जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा। तो देखिए, तो इन दोनों आपस में बराबर हो गया ना, यानी दोनों जोड़ के ये केले,
जैसे आप वो देखते होंगे कि लड़का और सियान में दूगो, एगो सियान खाता है और दूगो लड़का मिल के खाता है। जैसे में एकरो में है सब है, जैसे ये केले है, ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों के जोड़ के केले। तो देखिए प्रूफ भी कर दिए। कर्ण मान लिए 5 मान लिए और लम 3 मान लिए और आधार 4 मान लिए, तो प्रूफ करके देखा दे दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यहाँ सिद्ध करना है बाबू, कर रहा है क्वेश्चन कर्ण का वर्ग, तो कर्ण के वर्ग कर दी, कर कि अन्य शेष 2 भुजा, तो शेष 2 भुजा, शेष ही है ना, शेष 2 भुजा, तो पहली भुजा ही दूसरी भुजा, ठीक है। 2 को त्रिभुज में चलेंगे, तो पहली त्रिभुज में देखिए कहीं ना, तो पहली त्रिभुज देखिए क्या गो त्रिभुज है, 3 गो त्रिभुज, 3 गो। तो पहली त्रिभुज में ए डी बी में देखिए यहाँ से पहले चल रहा है, ये नहीं है, ए डी बी, दूसरा में कौन चले, ए बी सी में चले, ए बी सी में चल गए, ठीक है। तो एंगल भी तो है, एंगल ए बी ए डी सी, तो एंगल ए डी सी बराबर एंगल डी, एंगल यहाँ देखिए यहाँ 90 डिग्री ह्यू बन रहा है और एगो ह्यू बन रहा है, तो एंगल बना तो कौन चीज एंगल बन रहा है ना, जे यहाँ से यहाँ ए डी बी, ये एंगल ए डी बी, दूसरा में एंगल ए बी सी, तो दिक्कत तो कहाँ से, तो 90 डिग्री, ह्यू भी 90 डिग्री हो रहा है, अब ह्यू 90 डिग्री था तो 90 डिग्री से अभी देखिए यहाँ कॉमन, ये छोटको त्रिभुज के लिए है कॉमन और बड़को त्रिभुज के लिए कॉमन, यहाँ कॉमन है, देखिए यहाँ कॉमन है, देखिए एंगल ए डी बी, अब फिर बड़को में देखिए एंगल ए बी सी में, ठीक है। चल यहाँ चल दिए किनका, तो देखें एंगल ए बराबर एंगल है उभयनिष्ठ साइड 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 से, एंगल 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 से, देखिए एंगल 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 से, तो एंगल 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 से चाहे उभयनिष्ठ भी लिख सकते हैं। तो 2 कोण बराबर हो गया कि ना, ये दोनों आपस में बराबर हो गया, तो जब 2 कोण आपस में बराबर होता है बाबू तो सर्वांगसम हो जाता है, ठीक है। तो 2 कोण आपस में बराबर है तो सर्वांगसम हो गया। अब यहाँ से चलेंगे तो देखेंगे हमको लाना है ये ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको जैसे भी लाना है, ठीक है। तो हम क्या किए, पहले नंबर में चल दिए ए डी, पहले नंबर में क्या चल दिए ए डी चल दिए, ए डी और एक में भी ए बी चलेंगे, ए बी, तो ए बी ए डी बटा ए बी दुगो में, फिर क्या किए, फिर इसको में चल देंगे, इसको में ए बी, तो ह्यू से चलेंगे ए बी, ए बी चलेंगे, तो ए बी बटा ए सी, तो ए सी। अब देखिए तो दोनों सेम आ गए कि ना, ए बी और ए बी तिरछा तिरछे गुना करेंगे, तो ए बी स्क्वायर हो गया, जैसे 2 और 2 कितना होता है, 2 के स्क्वायर हो गया ना जी, तब ना 4 आया, तो ए बी तो ए बी के स्क्वायर हो गया, काहे कि गुना में पावर जुटता है, तो गुना कर दिए तो पावर एकरो पर एक था, एकरो पर एक था, एक और एक 2 हो गया, और तिरछा तिरछे गुना कर दिए, तिरछा तिरछे गुना कर दिए, ठीक है ना। तो समीकरण इसको फर्स्ट मान लिया। अब हम कोची में चलेंगे, बड़ा एकाध त्रिभुज में चले, तो हो गया ए डी बी में, तो हो गया ये हो गया, ये त्रिभुज में चल गया, ठीक है। अब चलेंगे कौन में, देखिए अब चलेंगे कोची में चलेंगे बी डी सी, तो ह्यू देखिए तो 90 डिग्री हो रहा है बाबू, ह्यू 90 डिग्री हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है ना, तो ह्यू भी 90 डिग्री हो रहा है। तो हम देखिए बी डी सी, एगो बड़का में चलेंगे, एक तुरी एगो बड़ा, एक तो बड़का में चलेंगे, एगो छोटका में चलेंगे। तो अब इसको में देखिएगा बी डी सी में चलेंगे, ए बी सी में चलेंगे, बी डी सी में चले छोटका में, तो बी डी सी लिखें तथा बड़का में चलेंगे ए बी सी में चलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो एकरो में एंगल बन रहा है, कौन बन रहा है 90 डिग्री, ह्यू है, एक सोचे तो ह्यू 90 डिग्री, ह्यू देखिए बड़का में 90 डिग्री, तो एंगल ए डी सी, तो देखिए हमेशा डी बीच में आ रहा है कि ना, बी है एकरो में बी, क्या 90 डिग्री बी है कि ना, इसलिए एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी सी ए बी सी बराबर 90 डिग्री, दोनों में कॉमन 90 हो रहा है ना, सब एंगल ले लें। अब देखिए
ओकरा में तब की था कि ए कॉमन था, और अब की में एकरा में सी कॉमन हो गया है कि बड़कों के लिए सी हो रहा है और छोटकों के लिए सी हो रहा है। छोटका एकरा से चल रहा है तो ये नहीं है कॉमन है जी, इसको में कॉमन चल रही है, ठीक है। तो कॉमन सी आ रहा है तो देखिए ये कॉमन एंगल सी बराबर एंगल सी, मैंने कहाँ से साइड 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 से उभयनिष्ठ ले लिए, ठीक है। अब देखिए तो जब दो कोण बराबर हो गया, दो बराबर हो गए दो कोण, तो तीसरा खुद बराबर हो जाता है। तो देखिए सर्वांशम में दो कोण बराबर तो सर्वांशम हो जाता है। तो एंगल त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज ए बी सी। देखिए तो पहला में हम चलेंगे, ये देखिएगा, देखिएगा हम चलेंगे यहाँ से, हमको लाना है ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको यह लाना है चाहे जैसे भी लाना है प्रूफ करके। तो हम देखें यहाँ से चलेंगे ए सी बट्टा बी सी, ए सी बट्टा बी सी, ठीक है। अब फिर यहाँ क्या कर दिए, अब फिर आपकी में चलेंगे कौन चीज ए सी बट्टा बी सी बट्टा ए सी, बी सी बटा ए सी, तो बी सी बटा ए सी आ गया कि ना। अब एक में देखेंगे तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो बी सी और बी सी दोनों सेम है ना, तो गुना कर देंगे तो बी सी स्क्वायर हो गया, तो बी सी स्क्वायर कर देंगे। अब फिर तिरछा तिरछे गुना करेंगे ए डी सी गुने ए सी, डी सी गुने ए सी, तो समीकरण सेकेंड मान लिए। देखिए तो हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड, अब कुछ एक में अंतर आया, देखिए तो ए बी स्क्वायर, तो यहाँ देखिए तो ए बी स्क्वायर आया ना, और फिर यहाँ देखिए तो बी सी स्क्वायर आया ना, दो गो चीज तो हमको मिल गया। और तीसरा देखिए आपको हमको लाना है, तीसरा लाना जी, तो हम क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड के जोड़ देंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ दे रहे हैं, तो समीकरण फर्स्ट वाला लिख लेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को चीज है ए डी गुने ए सी, तो ए डी गुने ए सी प्लस ये देखिए बी सी गुने ए सी, बी सी गुने ए सी, कोई दिक्कत। अब फिर ये देखिए ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर, तो ये देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ जोड़ दिए, ये दोनों के जोड़ दिए, तो देखिए ये एकदम एकरो में ए सी है, एकरो में ए सी है। देखिए यू देखिए तो पहले ए सी इसको में है ना फर्स्ट समीकरण में, और सेकेंड समीकरण में ए सी, तो ए सी कॉमन ले लेंगे। तो देखिए ए सी हूँ है तो ए सी हूँ है, तो ए सी कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो बचा कौन चीज ए डी बचा प्लस बी सी बचा, डी सी बचा। तो यहाँ देखिए तो बचा ही है ना जी, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट में कौन है ए डी प्लस डी सी, तो यहाँ देखिए तो ए डी, यहाँ ए डी है ना, ए डी प्लस डी सी है ना, तो दोनों के देखिए ये दोनों के जोड़ के एकरा में एकरा अकेले नहीं लिख सकते हैं, ये सी लिख सकते हैं ना, ये दोनों के जोड़ के हम अकेले नहीं लिख सकते हैं। चार आदमी दो आदमी मिलकर 1 घंटा में काम कर रहा है, तो एक आदमी 1 घंटा में काम कर रहा ना रखेंगे जी, 2 को के रखेंगे, दहाड़ी हमको ज्यादा देने पड़ रहा है, तो 2 के रखने से फायदा कोई, हम एक ही को कम दे के उतना ही काम करवा लेंगे। तो यह सब एक में ए डी ए सी दोनों के जोड़ के अकेले ए सी रख लिए, ए सी ठीक है, ठंडे तो ए सी अब ए सी रख लिए, तो ए सी अब ए सी को होता है ए सी स्क्वायर, कैसे कि गुना में पावर जुड़ता है, क्या कि 8 क्लास में पढ़ ले होंगे, 8 क्लास में पढ़ ले होंगे कि तो एम के पावर ए गुने एन के पावर ए, ये ना जी पावर में हम गुना है, पावर हमेशा जुड़ता है। तो देखिए तो
एम एम ए प्लस बी, यह सूत्र होता है। गुना में पावर जुड़ता है तो एम 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 कॉमन हो गया तो ए प्लस ए अब बी, तो ए भी जोड़ दिए कि नहीं, गुना में पावर जुड़ता है, यही कर। तो देखिए यहाँ गुना में पावर जुड़ता है, यूं एक है यूं एक है, तो एक अब एक दो हो गया। अब देखिए तो ए सी स्क्वायर हो गया। अब देखिए जस के तस सूत्र ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हमको प्रूफ यह करके लाना था। देखिए ये कर रहा था कि सिद्ध करके लाना ही लाऊंगा। ए सी स्क्वायर, देखिए ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगे तो बेल आइकन को घंटे